आइए वेलकम है रफ्तार क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेज पर। देखिए दोस्तों, पीटीटी वनपाल वन रक्षक या फिर कह सकते हैं पटवार के लिए आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों सामान्य ज्ञान रफ्तार से पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे रफ्तार से? सर कल आपने जो पढ़ाया था वो एडवांस के साथ फुल, हाँ जी, तो आज अपन रफ्तार के साथ पढ़ते हैं। हम हर प्रकार से पढ़ते हैं भैया। आज का पहला क्वेश्चन, और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार वो दिन आए हैं ना, तो ये बार बार आने वाले प्रश्न जो कि आने वाले हैं दोस्तों। अच्छा, पहला क्वेश्चन दे दूं क्या? ये लो जनाब, सिंधु घाटी सभ्यता के समय या फिर उसके दौरान मुख्य देवता कौन थे? दोस्तों ये आपको बताना है। देखिए आपने अगर ये प्रश्न पढ़े हैं तो बेहतरीन है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन बड़े लाजवाब है दोस्तों। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर इसमें तो हम कर ही लेंगे, पशुपति महादेव हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर आर्यों के समय है ना, वैदिक काल में दोस्तों, वैदिक काल में क्या था? वैदिक काल में वरुण को भी देवता माना गया था और उसके बाद जो है भगवान इंद्र को भी देवता माना गया था मुख्य। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग विवाह या ब्रह्म विवाह? तो प्यारे प्यारे साथियों, राइट आंसर जो होगा आप सभी का, बिल्कुल सर ये आसान है। आसान है क्या? चलो बताओ जल्दी, फिर बताओ राइट आंसर क्या होगा? आसान है तो फिर बताना पड़ेगा साहब, है ना? तो नियोग हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अगर विधवा विवाह का उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करवाना होता था तो नियोग हो जाएगा। दोस्तों काउंट करने की कितने प्रश्न सही होते हैं? मनु स्मृति मुख्यतः किसके संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो है ना, जैसे राजनीति से संबंधित, उसी टाइप जो है मनु स्मृति जो है ना कानून से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बोले सर कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध में शासक जो था ना दोस्तों, वो कौन था? ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। सुपर फास्ट, ध्यान रहे, सुपर फास्ट है ना। आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? आपने कहा सर उस समय जो है नंद थे। यहाँ पे कौन थे? नंद हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा, नंद वंश का जो है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जरा बताइएगा राइट आंसर। चीनी यात्री जो हेनसांग था ना, उसने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बोले सर नालंदा। अच्छा, नालंदा कहाँ पर? बोले सर बिहार में। चलो साहब, विक्रमशिला कहाँ पर? बिहार में है सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना दोस्तों, ये बौद्धकालीन जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बौद्ध मतलब धर्म से संबंधित। अच्छा दोस्तों, ये चीनी यात्री जो हेनसांग था, ये हर्षवर्धन के समय आया था वैसे 623 ईस्वी में, और इसी के समय 5वीं बौद्ध संगीति भी मानी जाती है वैसे। चलो साहब, अगला है बुद्ध की मृत्यु किस रूप में दोस्तों हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? परित्याग, धर्म चक्र प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण या निर्वाण? कल ही तो बात की थी, बुद्ध की मृत्यु की बात करें महापरिनिर्वाण हो जाएगा दोस्तों। धर्म चक्र उपदेश से संबंधित हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे महापरिनिर्वाण। ओके सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? दोस्तों चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना, ये किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ध्यान रखना, ये जैन धर्म का संरक्षक था। किसका था? बोले सर जैन धर्म का संरक्षक था। हालांकि ये सबसे पहले तो नहीं, लेकिन बाद में हुआ था, ठीक है? ध्यान रखेंगे ना, ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। जबकि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू बैरम खान से पराजित हुआ था, या राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ था, या बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ, या फिर जयमल बैरम खान से पराजित हुआ? तो दोस्तों सही जवाब की प्रतीक्षा में हूं, है ना? कोई प्रतीक्षा हो तो भैया यहां पर जो है जल्दी बताइए राइट आंसर। जी सर हेमू। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू बैरम खान से पराजित हुआ। बैरम खान अकबर की तरफ से लड़ा था, ठीक है? तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान दियो। प्राचीन संस्कृत व्याकरण जिसको हम कहते हैं अष्टाध्यायी सॉरी, आज मॉर्निंग में दोस्तों अभी एक वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए,
BSTC PTT एग्ज़ाम को लेकर मतलब कैसे जो है आपको तैयारी करनी है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, इतना गहन करके बनाइए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। आज दिन में मैं या तो 6 बजे दूंगा या फिर 1 बजे, तो ध्यान रखना उस वीडियो को, या फिर अभी दे देता हूँ, है ना, अभी दे दूंगा 11 बजे, ठीक है, 11 बजे दे दूंगा उस वीडियो को। आप लोग सभी शेयर करना और देखना, ठीक है। तो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, सुबह सुबह ज़्यादा क्लास मतलब हो जाएगी फिर। चलिए, तो प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना दोस्तों किसने की थी? बोले सर पाणिनि ने की थी। चलिए साहब, पाणिनि को लॉक करते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता दोस्तों किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का पितामह या फिर जनक कह लो। और यहाँ पे चार्ल्स मैटकॉफ हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन सर होगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे क्या सर? हाँ जी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नंबर 11 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था दोस्तों? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? बोले सर केसरी निकाला। चलो साहब, केसरी को लॉक कर देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे। मुजफ्फर हत्याकांड 1908 ईस्वी में कौन से 2 क्रांतिकारी शामिल थे? मुजफ्फर हत्याकांड 1908 में हुआ था। हालांकि इसमें अगर बात की जाए 2 क्रांतिकारी शामिल थे, वो कौन से थे? बोले सर प्रफुल्ल जी थे। अच्छा, प्रफुल्ल जी थे, तो प्रफुल्ल तो इसमें ये थे, और खुदीराम बोस भी थे। तो दोस्तों दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। खुदीराम बोस अगर ऑप्शन आए तो उसको भी करना है, प्रफुल्ल चाकी आए तो भी करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? लोह युग से, कांस्य युग से, ताम्र युग से, या फिर पाषाण युग से? हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों इनमें से जो है हो जाएगा अपना कांस्य युग हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी की बात है, उस समय इसको किसने लूटा था? बोले सर महमूद, हाँ बोलिए बोलिए आगे, महमूद गजनवी ने लूटा था। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना सभी का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा किसने लिखा था? जरा बताइए राइट आंसर क्या होगा? तुगलकनामा किसने लिखा? प्यारे प्यारे दोस्तों राइट आंसर अमीर खुसरो या फिर अमीर खुसरो हो, है ना, मलिक मोहम्मद या फिर अबुल फजल। तुगलकनामा की बात करें दोस्तों, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था। अगर अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। और क्या लिखा दोस्तों? और क्या लिखा था? किसी को बताएं अकबर ने और क्या लिखा था? जी जरूर बताना, ठीक है। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? देखिए, शून्य और दशमलव की प्रणाली जो है ना, इसकी धारणा किसने प्रस्तुत की? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आर्यभट्ट के साथ। किसके साथ जाएगा? आर्यभट्ट के साथ जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बक्सर का युद्ध जो है ना कब होता है दोस्तों? बक्सर का युद्ध जो है ना ये कब होता है? 1757 में, 1760 में, 1764 में, या 1768 में? आपने कहा सर 1764 में होता है, तो साहब मैं भी कर लेता हूं, बक्सर का युद्ध 1764 में होता है दोस्तों। किस किस के बीच में होता है ये भी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से। आज मैंने ठान लिया कि सुपर फास्ट ही करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जरा बताइए राइट आंसर। बिल्कुल भाईला और बायलों ने सभी ने कहना चाहूँ कि इन क्लास रे लास्ट तो ही बढ़िया रही जो आनंद आ जाला, नी जदे तो आधो अधूरो ज्ञान तो है जो हमेशा कहीं होया करे, घातक होया करे, खतरनाक होया करे, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने सर की थी। अच्छा यूं, चलो साहब ए ऑप्शन को लॉक कर देते फिलहाल, है ना। अगला है, गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी? गांधार कला किसके काल में फली फूली थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्ष काल में? आपने तो जवाब दे दिया सर कुषाण काल होगा, तो हम भी कुषाण काल करेंगे। और कुषाण काल का जो महत्वपूर्ण शासक, एक प्रतापी शासक जिन्हें हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर? आप ही बताओ ना जी ना, मैं कौन बताऊं, थे बताओ, ठीक है। कनिष्क था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। जी बिल्कुल, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के
किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के कौन से संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा, हम जाएंगे केवल और केवल ज्ञानेश्वर जी के साथ। किसके साथ जाएंगे? ज्ञानेश्वर जी के साथ जाएंगे। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राण घातक चोटें तक भी आई थी? किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन के दौरान, अच्छा दोस्तों साइमन कमीशन कब हुआ था, कोई बता पाएंगे? अगर पता है तो जरूर बताइएगा। प्राण घातक उस समय छोटे आई थी, इन पर लाठियां बरसाई गई थी। लाला लाजपत राय जी, उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल के लिए, मनीग्राम एक व्यापारिक संघ था, उत्तर भारत का या फिर पूर्वी भारत का या दक्षिण भारत का या फिर जो है मध्य भारत का? दोस्तों जल्दी बताइए, राइट आंसर जो होगा आप सभी का होना चाहिए मनीग्राम जो है ना एक व्यापारिक संघ था दक्षिण भारत का। कहाँ का था? दक्षिण भारत का एक मनीग्राम जो था ये व्यापारिक संघ था और अंग्रेजी काल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के दौरान विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था? भारतीय सिपाहियों ने 1857 के दौरान विद्रोह का नेता इनमें से किसे घोषित किया था दोस्तों? मतलब कि दिल्ली में, है ना। तो राइट आंसर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो बहादुर शाह को, किसको? बहादुर शाह जफर को, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा दोस्तों मैं आप बता दूं आपको 11 बजे आपको एक और वीडियो मिलेगी, शानदार जानदार। उस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा भैया, इतनी मेहनत करके बनाइए। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर थी। तो प्रश्न को सर समझ ही नहीं आया तो वापस पढ़ते हैं। आइए, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी, आधुनिक युग में कहाँ पर है वो? विजय थी कलिंग पर। ठीक है, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। ये कलिंग जो है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है इतना सा बताना है सर। ओडिशा हो जाएगा राइट आंसर। वैजी के बात है ना। चले तो राइट आंसर अपना ओडिशा हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए। तो राजपूतों को किए या ईसाइयों को या सिखों को या मुसलमानों को? तो दोस्तों राइट आंसर सब जानते हैं। सबसे पहले भारमल को जो है, भारमल जो है इसने विवाह स्थापित किया, विवाह संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो दोस्तों ये भारमल जयपुर के कछुआ शासक थे, ये चीज़ें भी आप सबको पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। राजपूतों से अच्छे संबंध थे और राजपूतों को मनसबदारी दी गई, राजपूतों को सामंत बनाया, राजपूतों को ये अपने जो दरबार में उच्च प्रदान प्रदान किए। ओके, नंबर 26 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लंदन स्थित इंडिया हाउस स्थापना किसने की थी? जरा बताइए भाई बहनों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, लंदन स्थित इंडिया हाउस स्थापना किसने की? आपने कहा सर सुभाष चंद्र बोस ने की है। नहीं साहब, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की, मतलब कि पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। इंडिया हाउस की स्थापना वहां पर विद्यार्थियों के साथ मिलकर। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की? और उसी व्यक्ति ने, उसी महापुरुष ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। और वेदों की ओर दोस्तों अगर वे कह रहे थे, क्यों? क्योंकि वैदिक काल की जो स्थिति थी ना वो एक आज के दौर से कई गुना बेहतर थी। उस समय महिला शिक्षा थी, है ना। उस समय मतलब कि जो भी था ना सुदृढ़ था, इतना नहीं था, है ना। तो चलिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, इसीलिए इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति को संगठित किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर ए ऑप्शन में, हाँ जी ए ऑप्शन में मुझे भी दिख रहा है। चलो साहब नेक्स्ट है नंबर 29 है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासनिक की जो भाषा थी ना, प्रशासन में जो भाषा प्रयोग में ली जाती थी सल्तनत काल की बात करें, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। बोले सर फारसी होगा, हैं फारसी होगा के? हाँ सर चलो साहब फारसी को लॉक कर देते हैं। आप बताएं, मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है? कभी हुआ क्या सर? कभी कभी हुआ है, तो वो आप गलत बताएंगे तब हुआ ही होगा है ना। नंबर 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
वर्ष 1946 में संविधान सभा के गठन द्वारा निर्मित योजना के तहत किया गया था। क्या किया गया था ये बताइएगा। 1946 में संविधान सभा के गठन के द्वारा निर्मित योजना के तहत क्या किया गया? संविधान सभा योजना, लोकसभा क्षेत्रीय मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना, मतलब कि राइट आंसर अपना डी ऑप्शन जाएगा, बस जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देना। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? किस कारणवश जो है कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो होगा गांधी इरविन समझौते के कारण। गांधी इरविन समझौते के कारण, तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? कब होता है? बोले सर 1885 में होता है। ठीक है, कब होता है? मुंबई में होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा पहला अधिवेशन यहाँ पे। अच्छा 2-3 दिन में आपके लिए अधिवेशन लेके आ जाऊँ क्या? कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाऊँ क्या? हाँ सर ले आइयो, मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो ले आऊँगा दोस्तों कांग्रेस के सारे अधिवेशन, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, अंतिम पेशवा शासक जो थे ना वो कौन थे? अंतिम पेशवा शासक जो थे ना वो कौन थे ये बताना है। बाजीराव द्वितीय थे क्या? जी बिल्कुल, बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पेशवा शासक थे। मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मध्यकालीन भारत में लिखी गई गीत गोविंद के रचयिता जो है दोस्तों कौन है ये आपको बताना है। दोस्तों ध्यान रखना, बी ऑप्शन लॉक होगा, जयदेव। और इसी गीत गोविंद से दोस्तों किसने, कुंभा ने टीका लिखी थी। क्या टीका लिखी थी सर? क्या टीका लिखी थी दोस्तों? रसिक प्रिया। याद है कि नहीं है सर? याद तो है तो बचे। चलिए उपनिषद कितने हैं दोस्तों इनमें से? उपनिषद कितने ये आपको बताना है दोस्तों। उपनिषद जो है ना, शुरुआत से उपनिषद की बात करें तो 108 माने गए हैं। हालांकि वर्तमान की बात करें कई जो है इतिहासकार कितने, मात्र 12 उपनिषद मानते हैं। तो ध्यान रखना, फिलहाल अपन लॉक करेंगे 108 को। ठीक है, उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा भी थी। तो हड़प्पा नहीं होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, कालीबंगा तो श्योर नहीं होगा। लोथल के साथ जाएंगे सारे भाई बहन मिलके, है ना। लोथल के साथ जाएंगे, लेकिन लोथल में नहीं जाएंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे, है ना। चलिए साहब, ऐसे ही कुछ मौका मिला तो सारे सभ्यता स्थल घूमने हैं, मौका मिला तो सारे स्थापत्य स्थल, विरासत स्थल घूमना है वैसे, बट समय मिले, है ना। अभी तो नहीं, लेकिन जो भी 2 से 8 सालों में जितना भी समय मिलेगा ज़रूर आपको ये चीज़ें भी दिखाएंगे, है ना, डोंट वरी। चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था? निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था? अमीर खुसरो, हुमायूं, या जहांआरा, या गुलबदन बेगम। ठीक है, तो निम्न में से किसने जो है हुमायूं नामा लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा था। डी ऑप्शन लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद वापस खुलेगा नहीं। अगर चाबी आपके हाथ में है तो, अगर दूसरे के हाथ में तो खोल के ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है, ओके साहब। 38 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम आक्रमण किस वर्ष में किया गया? जरा ध्यान दियो तो, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? आप सबको पता है, दाहिर नामक हाँ जरा बताइएगा। आज मैं एडवांस नहीं बताऊंगा, है ना। तो बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, 712 ईस्वी होगा। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन बताइए। ये लो साहब, अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? हुमायूं को तो पता नहीं, पराजित किया था हर किसी ने। तो चलिए, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को दोस्तों इब्राहिम लोदी नहीं होगा, शेरशाह सूरी ने। इसने पहले तो 6 शाह के युद्ध में किया था, उसके बाद कन्नौज के युद्ध के बाद में ये वापस आया ही नहीं, उल्टे पैरों भागा था, है ना। उसके बाद ये वापस 15 वर्ष बाद में वापस आया था, फिर है जो इसने साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था। समझ रहे मेरी बात को सर? हाँ, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया गया? तो दोस्तों शाहजहां को लॉक करें क्या? जी सर। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसी के काल को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखियो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था?
दोस्तों अपन ने अभी तक 17 मिनट हुए, 17 मिनट में जो है अपन ने 41 क्वेश्चन पढ़े हैं। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? आपने कहा सर 1942 में हुआ। चलो साहब ए को लॉक करेंगे। आपने कहा मैं ना करूं, ये कभी हुआ नहीं सर। फिर नंबर 42 है 1857 में। इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है भैया। सबसे पहली गोली कहाँ पे चली थी? क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई को। दोस्तों कब होती है? 10 मई 1857 को। ठीक है, 1857 के दौरान विद्रोही की बंदूक से पहली गोली जो चली थी वो बैरकपुर में चली थी, बैरकपुर छावनी में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी। आज गले की ऐसी तैसी हो रही है। चलिए नंबर 43 क्या पूछा जा रहा है? लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरोध प्रदर्शनी के समय घातक चोटें पहुंची थी? दोस्तों ये तो आप सबको पता है, अभी अभी अपन ने पढ़ा है। तो लाला लाजपत राय को चोटें पहुंची दोस्तों, इन पर लाठीचार्ज किया गया था और उस प्रदर्शनी के दौरान घातक चोटें भी आई थी। और ये जो हुआ था ये साइमन कमीशन के दौरान हुआ था। दोस्तों ये सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई? अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, पांड्य काल में? आपने कहा सर ये जो है ना ये गुप्त काल है। गुप्त होगा क्या? चलो साहब थे लोग क्या और मैं कौन करूं, जद आ बात हुई कदी हुई नहीं है जद पचे। तो आज की है चीज़ आप लोग ध्यान रखो, ला गुप्त काल ली है अजंता गुफाओं। और आपने एक मैं क्वेश्चन दूँ जिन्हें जो है आप लोग सही जवाब दे दीजिए। ठीक है, चलो साहब अगलो क्वेश्चन है, इनमें से किसने जो है भारत में स्थानीय सरकार चालू की थी? तो इसमें तो सबको पता है क्या है, भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की थी दोस्तों, चालू की थी। ठीक है, तो माउंट बैटन होगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अपने 20 मिनट हो गए हैं बराबर से, हाँ 20 मिनट हो गए हैं। तो इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से किसे जो है ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से राइट आंसर बताना बाहर आके कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है क्लास अच्छी होगी। अब भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। 11 बजे 10 नहीं 11 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी, प्लीज़ उस वीडियो को देखना है और लाइव मतलब मैं आपको प्रीमियर दूंगा। ठीक है, उसको लाइक करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। भैया जी आप शेयर करते नहीं हो यार, है ना? नहीं करते हो तो भी ठीक है यार, अगर करते हो तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं भी करते हो तो उससे भी बड़ी बात है। क्योंकि सहयोग जो है ना ये हो सकता है, हेल्प जो होती है ना ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। चलो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहनों का दिल से आभार, दिल से धन्यवाद और प्रेम पूर्वक आभार। कहा जाता है ना कि जितना, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गौर से सुन रहे थे ना, कुछ भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें अगली वीडियो में करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बात करेंगे 11 बजे। ठीक है, आइएगा, आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।